कैसे आप सभी आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, ठीक है, इसमें हम लोग टॉप 104 क्वेश्चन को करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि जो बार बार रिपीट होता ही रहता है और आपका एग्जाम में यही क्वेश्चन छपने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं कि आसमिया सल्तनत ने एशियाई माइनर पर कब्जा कब किया था। आसमिया सल्तनत ने एशियाई माइनर पर कब्जा कब किया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि 1453 ईस्वी में। कब किया था? 1453 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुबतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? कुस्तुबतुनिया पर 1453 ईस्वी में किसने अधिकार कर लिया था? अस्मानिया तुर्कों ने कर लिया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुस्तुबतुनिया की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? कुस्तुबतुनिया की समुद्री यात्रा में क्या उपयोगिता थी? दिशा सूचक के रूप में। क्या थी? दिशा सूचक के रूप में। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में नई देशों और व्यापारिक मार्गों की खोज की होड़ किस महादेश में आरंभ हुआ था? ठीक है, तो आपका ऑप्शन है अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में या फिर उत्तरी अमेरिका में। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि यूरोप में। कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाएगा, ठीक है। कि 15वीं और 16वीं शताब्दी में वह अलग अलग देशों की खोज की होड़ लगी थी। कहाँ पे? यूरोप महादेश में, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों में उठाया था? नए समुद्री मार्गों की खोज का पहला कदम किन देशों ने उठाया था? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, पुर्तगाल और स्पेन। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल और स्पेन हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलंबस मूलतः किस देश का था? तो आपका ऑप्शन है इटली है, स्पेन है, पुर्तगाल है या इंडोनेशिया। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाल का था। कोलंबस कहाँ का था? पुर्तगाल का था, ठीक है। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को याद करते ही चलिएगा, जो कि आप लोग के लिए बहुत ही बेहतर है। कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, कोलंबस ने 1492 ईस्वी में किस स्थान की खोज की थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अमेरिका की खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा था, ठीक है। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? कालीकट है, सूरत है, मुंबई है या फिर कोलकाता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कालीकट बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर मासा अंतरीप या जिसे हम लोग कैप ऑफ गुड होप भी कहते हैं का खोज किसी पुर्तगाल खोजकर्ता ने किया था? तो आपका ऑप्शन है कैप्टन कुक ने, कोलंबस ने, वास्को डी गामा या फिर बार्थोलोमियस डियाज ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा बार्थोलोमियस डियाज था, ठीक है। कैप ऑफ गुड होप का खोज किसने किया था? बार्थोलोमियस डियाज ने किया था। आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नाविक ने वास्को डी गामा को उत्तर मासा अंतरीप से भारत तक का रास्ता खोजने में मदद किया था? तो आपका ऑप्शन है मोंटो बेंद्रो ने या फिर नेवेंट्रीगेटर डियाज ने या फिर कैप्टन कुक ने, अब्दुल मजीद ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अब्दुल मजीद ने। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट के किस शासक ने वास्को डी गामा का स्वागत किया था? तो आपका ऑप्शन है नंदी वर्मा ने, विक्रमादित्य ने, जमोरीन ने या फिर सुंदर पंडार ने। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा जमोरीन ने, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीकट के राजा से व्यापार का अधिकार प्राप्त करने के बाद वास्को डी गामा को कहाँ के व्यापारियों ने विरोध किया था? तो आपका राइट ऑप्शन होगा वह अरब के व्यापारियों ने उसका विरोध किया था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से खरीदी मसालों को वास्को डी गामा अपने यहाँ कितने मुनाफे में बेचा था? तो आपका ऑप्शन है 4 गुना, 50 गुना, 60 गुना या फिर 300 गुना। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 60 गुना के मुनाफे पे बेचा था, ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप के भारत आगमन के संदर्भ में इस्तादो द इंडिया को किसके रूप में सर्वोत्तम रूप से वर्णित किया जाता है? तो हम लोग एस्तादो द इंडिया को हम लोग क्या कहते हैं? पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का ही नाम था एस्तादो द इंडिया कंपनी, ठीक है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। भारत में पुर्तगालियों द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था को हम लोग एस्तादो द इंडिया के नाम से जानते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप अलेक्जेंडर द्वारा
पूर्वी सामूहिक द्वारा व्यापार हेतु आज्ञा पत्र दिया गया था 1453 ईस्वी में। कब दिया गया था? 1453 ईस्वी में। आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा, दमन और दीप उपनिवेश मूलतः किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? गोवा, दमन और द्वीप उपनिवेश किसके द्वारा किया गया था? आपका ऑप्शन है डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा या फिर पुर्तगालियों द्वारा। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगालियों द्वारा। ठीक है, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी के भारत आगमन का सर्वप्रथम उद्देश्य था? पुर्तगाली कंपनी जो था, पुर्तगाली व्यापारी कंपनी को जो भारत आगमन था उसका क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य यह था कि काली मिर्च पर वो अपना काली मिर्च व अन्य मसालों पर व्यापार, अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर सके। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? कौन भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय था? ठीक है, आपका ऑप्शन है वास्को डी गामा, फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, अल्बुकर्क या फिर डियाज। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्लू वाटर पॉलिसी अथवा शांत जल की नीति की शुरुआत की थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसने की थी? अल्मीडा ने की थी। उसे समाप्त किसने किया था? अल्बुकर्क ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी थी? पुर्तगालों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त किसने दी थी? आपका ऑप्शन है कृष्णदेव राय था, देवराय द्वितीय था, यूसुफ आदिल शाह था या फिर अमीर अली बीदर था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृष्णदेव राय था। कौन था? कृष्णदेव राय थे। पुर्तगालियों को भटकल में दुर्ग बनाने की इजाज़त दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? 1530 ईस्वी में कोचीन की जगह गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी किसने बनाया था? तो आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा सी, नीनो डी कुन्ना ने बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा नहीं की गई थी? किस उत्पाद की शुरुआत पुर्तगालियों के द्वारा नहीं की थी और किसकी की गई थी? तंबाकू, लाल मिर्च और आलू की गई थी। तो किसकी नहीं की गई थी? पान की। ठीक है, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आप लोग क्वेश्चन को याद करते ही चलिएगा। 1961 ईस्वी में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? 1961 ईस्वी में गोवा की स्वतंत्रता के समय गोवा का पुर्तगाली गवर्नर कौन था? आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोवा के जो पुर्तगाली गवर्नर था कौन था? एंटोनियो वसालो ई सिल्वा। एंटोनियो वसालो ई सिल्वा था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर की किलेबंदी की थी? किस नगर की किलेबंदी की थी? तो आपका राइट ऑप्शन है हुगली की। पुर्तगालियों की जो विरुद्ध था वह शाहजहां ने वह हुगली की किलाबंदी की थी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? 1596 में भारत आने वाला पहला डच नागरिक कौन था? तो कौन था? मैनुअल एंटोनियो था या फिर कार्नेलिस आउटमैन था? इनमें से सभी था या फिर तस्मान हॉलैंड था? तो आपका राइट ऑप्शन कौन हो जाएगा? कार्नेलिस डी आउटमैन था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कार्नेलिस डी आउटमैन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच कंपनी वेरिगेडो ओस्टे इंडिसे कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1602 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1602 ईस्वी में हुई थी। इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भी जानते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? डचों ने बाटविया नामक नगर की स्थापना कहाँ की थी? भारत में, श्रीलंका में, मलक्का में या फिर इंडोनेशिया में? तो आपका राइट ऑप्शन होगा इंडोनेशिया के जरकात में किया था। क्यों किया था? इंडोनेशिया के जरकात में किया था बाटविया नामक नगर की स्थापना। ठीक है, भारत में भारतीयों वस्त्रों का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? भारत में भारतीय वस्तुओं का निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? आपका ऑप्शन है डच, अंग्रेजों को, पुर्तगालियों को, डचों को या फिर फ्रांसीसियों को? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा किसे जाता है? वो डचों को जाता है। किसको जाता है? डचों को जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनी में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला एकाधिकार प्राप्त हुआ था? किसे भारत में व्यापार करने का पहला एकाधिकार प्राप्त हुआ था? पहला बोल रहा है तो इसीलिए क्या हो जाएगा? लिवेंट कंपनी हो जाएगा। स्थल मार्ग से इससे पहली बार हुआ था। ठीक है,
31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? किसने दिया था? रानी एलिजाबेथ प्रथम ने दी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जहाज का क्या नाम था? उस जहाज का क्या नाम था जिसमें विलियम हॉकिंस पहली बार वह भारत आए थे? वो जहाज का क्या नाम था? हेक्टर था। क्या था? हेक्टर था। ठीक है, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, हेक्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ था? 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से किस अंग्रेज व्यापारियों ने व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हुआ था? किसने किया था? विलियम हॉकिंस। कौन था? विलियम हॉकिंस था। ठीक है, विलियम हॉकिंस था। ठीक है, ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? किसकी अनुमति से अंग्रेज ने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला था? किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से। किसकी अनुमति से? जहांगीर की अनुमति से अंग्रेजों ने पहली बार सूरत में अपना कारखाना खोला था। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? किसने हराया था? थॉमस बेस्ट ने हराया था। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, थॉमस बेस्ट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सूरत, आगरा, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम तथा भदौच में अपने व्यापारिक कोठियों की स्थापना कब की थी? देखिए, अंग्रेजों ने 1911 में मसूलीपट्टनम में खोला था। मसूलीपट्टनम में इसने 1911 में खोला था। सूरत में इसने 1913 में खोला था, 1613 में। मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था और सूरत में 1613 में खोला था। आगरा में 1619 में खोला था। अहमदाबाद में भी 1619 में खोला था और भदौच में भी 1619 में खोला था। आप लोग नोट कर लीजिएगा क्या बोल रहे हैं। सूरत में इसने 1613 में खोला था और मसूलीपट्टनम में 1611 में खोला था। ठीक है, आगरा में 1619 में खोला था और अहमदाबाद में भी 1619 में खोला था और भदौच में भी 1619 में खोला था। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ही रॉन्ग दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? देखिए, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कहाँ खोला गया था? बालासोर में खोला गया था। कब खोला गया था? वह 1633 में खोला गया था। कब खोला गया था? 1633 में खोला गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 में अंग्रेजी फ्रांसीसी डे ने कहाँ के शासक से मद्रास को पट्टे पर लिया था? मद्रास को पट्टे पर लिया था, वह चंदगिरी के राजा से लिया था। किससे लिया था? चंदगिरी के राजा से लिया था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहरा फरमान कब जारी किया था? बताइए आप लोग कमेंट करके। 1632 में। कब किया था? 1632 में। ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? किस बादशाह के आदेश पर? किसके आदेश पर किया गया था? औरंगजेब के आदेश पर। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। औरंगजेब के आदेश पर ही 1686 में हुगली से अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर वसूला था? किसने वसूला था? औरंगजेब ने वसूला था। किसने वसूला था? औरंगजेब ने। ठीक है, ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। निम्नलिखित में से गांवों से मिलकर कोलकाता शहर बनाया गया था। वह किस गांव को मिलाकर कोलकाता शहर को बनाया गया था? तो आपका है सुल्तानती है कि कलिकाता है, गोविंदपुर है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, सुल्तानती, कलिकाता, गोविंदपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? फोर्ट विलियम परिषद के प्रथम अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो आपका राइट ऑप्शन होगा चार्ल्स आयर। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चार्ल्स आयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल
सम्राट फर्रुखसियर का इलाज करने वाले कंपनी उस डॉक्टर का क्या नाम था? यानी कि मुगल सम्राट जो फर्रुखसियर का इलाज करने वाले का डॉक्टर का क्या नाम था? उस डॉक्टर का क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन। क्या नाम था? विलियम हैमिल्टन था। आप लोग याद कर लीजिएगा, विलियम हैमिल्टन था, विलियम हैमिल्टन। ये बार बार क्वेश्चन आता रहता है एग्जाम में, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी सारी फैक्ट्रियाँ अंग्रेजों को बेचकर चली गई थी? तो अब डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वह 1645 हो जाएगा, ठीक है। 1745 में 1645 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 1845 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1845 हो जाएगा। सी नंबर के स्थान पे आप लोग 1845 कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? 1845 कर लीजिएगा। 1845 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, किसके समय हुई थी? वह जब फ्रांस में जब लुई 14वें की शासनकाल चल रहा था, तो उस समय भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है? वो कोलबर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है? कोलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किसके नेतृत्व में खोला था? किसके नेतृत्व में खोला था? किसके नेतृत्व में खोला था? वो भी कोलबर्ट के नेतृत्व में ही खोला था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? 1774 में पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा, किसने की थी? फ्रैंको मार्टिन ने की थी। किसने की थी? फ्रैंको मार्टिन ने की थी, ठीक है। 1774 में 1774 नहीं होगा, वह 1674 होगा। कब होगा? 1674 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? जब लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हो रही थी, तो उस समय भारत में कौन सा मुगल बादशाह था? वह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर था। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंधित स्थापित करने वाले थे कौन? मध्यकाल में भारत से व्यापार कौन स्थापित किया था? वो पुर्तगाल था। कौन था? ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, पुर्तगाल था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? वह पुर्तगाल के द्वारा फ्रांसीसियों के द्वारा लड़ा गया था, ठीक है। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा, फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैतों हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? वह पुर्तगाल करता था। कौन करता था? पुर्तगाल करता था। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गवर्नर के कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए थे? किसके समय दिए थे? वह जब लॉर्ड क्लाइव था गवर्नर था। जब लॉर्ड क्लाइव गवर्नर था, तो उस समय शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा से वह क्या होता है? दीवानी अधिकार दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापना हुआ था? ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा मद्रास में। कौन जाएगा? मद्रास में पहली बार नगर निगम की स्थापना हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट ऑप्शन रहेगा 1797। कब हुआ था? 1797 में हुआ था, ठीक है। 1797 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर और औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसके द्वारा? ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? किसे किया गया था? वह किया गया था, किसे कहते हैं? सर जॉन चाइल्ड को किया गया था। किसे किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को क्या दिया गया था? ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। अगर अच्छा लगे हो तो कमेंट कर दीजिए, लाइक सब्सक्राइब एवं फॉलो जरूर करें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद।